बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अडयाला जेल के अंदर GHQ हमला केस की समाअत थी और उसमें दर्जनों लोग चुके जाते हैं तो वहां पर इमरान खान बतौर मुल्जिम भी पेश होते हैं और फिर कई लोगों से बात हो जाती है और चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोग सुनते हैं कि क्या बात हो रही है। इमरान खान किसी मुफाहमत के उस तरह मूड में नजर ही नहीं आ रहे जिस तरह की मुफाहमत सोची जा रही है। इमरान खान तो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, बाउंसर्स मार रहे हैं, अपने को नहीं छोड़ रहे। अंदाजा लगाइए, इमरान खान ने यहां तक कह दिया है कि इससे बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दी जाए। अली मीन गंडापुर को आड़े हाथों लिया, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया, और तो और शेख वकास अकरम, उनके बारे में भी जनाब सख्त अल्फाज सामने आए हैं। अब वहां पर कई लोग होते हैं, कुछ लोग कुछ कहेंगे, लेकिन जो बातें हुई हैं वो छुप नहीं सकती, क्योंकि ये नहीं है कि वन ऑन वन मुलाकात थी, कई लोग वहां पर मौजूद थे। इमरान खान ने सबसे पहले तो जो क्लास ली है उसमें अली बिन गंडापुर नजर आते हैं कि अगर ड्रोन हमले नहीं रुकवा सकते, अगर हम अपने लोगों की जानों की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर डिलीवर नहीं कर सकते तो हुकूमत लेकर क्या करना है। अगर हम बुनियादी चीजें नहीं ठीक कर सकते तो फिर हुकूमत छोड़ दो, असेंबली ही तहलील कर दो। अगर इसी तरह से चलना है काम, हमने अपने लोगों की जानों की हिफाजत करनी है और डट के खड़े होना है। ये बातें कि जी कोई मुफाहमत या हुकूमत के साथ चल जाएं, कुछ इस तरह का कर लें, ये ना नजर आए। डट कर खड़े हो जाओ। और जो मेरे बयानी के साथ नहीं चल सकता, बैरिस्टर गौहर ने जिस तरह का बयान दे दिया तो उस पर उन्होंने कहा है कि फिर छोड़ दें, आप रहने दें। शेख वकास अकरम, अगर वो इस्लामाबाद में आकर नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते, कोई बयानिया नहीं बना सकते, तो फिर रहने दें। फिर रऊफ हसन ही बेहतर थे, कम से कम इस्लामाबाद में वो थे, कोई बयानिया बनता था। पिशावर में सिर्फ रह रहे हैं, शेख वकास अकरम आ ही नहीं रहे क्योंकि उनको डर है गिरफ्तारी का, एक्शन का, तो वहां पर उस तरह से बात बनती नहीं, कोई मीडिया में उस तरह का बयान ही नहीं बन रहा, तो उनकी भी उन्होंने बात की है। इसी तरह से इमरान खान ने कहा है कि जिसने बात करनी है वो मुझसे आकर बात करे, बराह रास्त मुझसे बात करे। कोई अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर से कोई बात नहीं होगी, जो होगी इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। फवाद चौधरी से लेकर अली मीन गंडापुर तक ने इमरान खान को मशवरा दिया कि कहा यह जा रहा है कि आप हुकूमत से बात करें, हुकूमत ने जो भी करना है हमारी इजाजत से ही करना है, लेकिन सामने हुकूमत और बातचीत के। इमरान खान ने कहा है कोई चक्कर नहीं, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं, जिनके पास इख्तियार है बराह रास्त बात उनसे होगी, और जिसने बात करनी है मुझसे आकर करे, ना बैरिस्टर गौहर ना अली मीन गंडापुर, सारी कहानी खत्म हो गई। ये जनाब बड़ी खबरें हैं। अब आप सोचिए कि अगर इस तरफ बढ़ा जाता है तो क्या सूरत हाल होगी, बड़ी खौफनाक। क्योंकि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप देख लीजिए वहां के क्या हालात हैं। यहां पर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है तो एक बीच में एक यूं समझिए कि बफर सा है। अगर यह भी हट जाता है, गवर्नर राज लग जाता है, असम्बलियां तहलील कर दी जाती हैं, तो एक केओस होगा। अभी तो यह है कि कुछ भी होता है तो एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, वहां पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब बीच में से वही निकल जाएंगे तो फिर बराह रास्त एक ऐसी कैफियत होगी कि अवाम होंगे और सामने इदारे होंगे, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बहुत खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा अगर हुकूमत या असेंबली खत्म कर दी जाती है। यह बात तक हुई है कि अगर ये इसी तरह अली मीन गंडापुर महीनों के बाद आकर मिल रहा है, महीने महीने की मुलाकात नहीं हो सकती और अदालतें ही नहीं लगती, जेल में पहले लगती थी, अब वहां भी नहीं लग रही थी कि इमरान खान से मुलाकात ही ना हो जाए, कोई मिल ही ना ले, तो अगर यही सूरत हाल रहनी है तो फिर बजट पास नहीं होगा केपी का। यानी IMF की शर्त है कि सारे बजट उनके मुताबिक पास करें, वफाकी हुकूमत भी। अब तक जो सबसे बेहतर परफॉर्म किया है वो केपी गवर्नमेंट ने किया है। इमरान खान कह रहे हैं अगर किसी की कारकर्दगी नजर आ रही है तो वो ये शख्स है मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम, सिर्फ इसकी बात उन्होंने की है। बाकी उन्होंने कहा कि जी क्या कर रहे हो फिर तुम। बहरहाल अली मीन गंडापुर ने इसके बाद कहा है जी मैं दोनों कंधे दूंगा अपने अब तहरीक के लिए। इसके बाद अब बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात की है, कहा है कि जी बिल्कुल हम अब तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तहरीक होगी। पहले मुझे खुद ही कहा गया था कि सिर्फ हुकूमत को देखो, अब मैं दोबारा इंतजामी कमेटियों को भी देखूंगा और जो तंजीमी मामलात हैं उनको भी देखूंगा फिर से, क्योंकि हुकूमती मामलात अलग हैं, जिस तरह MPS होते हैं, वज़रा होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वही लोग पार्टी को भी देख रहे हों। तो अब कह रहे हैं कि मैं हुकूमत भी देखूंगा और पार्टी भी देखूंगा। पहले इमरान खान ने कहा था कि सिर्फ हुकूमती मामला देखो और जुनैद अकबर कहा था कि वो तंजीमी मामला देखेंगे, अब कह रहे हैं कि तुम वहां भी उसका साथ दो। तो तहरीक चलाने के लिए भी बात हुई है और अली मीन गंडापुर ने कहा है कि तहरीक भी चलेगी, और अगर मेरी और मुजम्मिल असलम की मुलाकात ना हुई इमरान खान से तो फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, बजट ही पास नहीं हो सकेगा। तो काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है इमरान खान का रवैया एक दफ़ा फिर, और गर्मा गर्मी पिंडी में भी नज़र आ रही है, अडयाला जेल में भी नज़र आ रही है और इदारों में भी नज़र आ रही है कि अगर देखा जाए कि जो पैगामात दिए जा रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि जब तक सोशल मीडिया इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का या दीगर सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं होता तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी फैसल वाडा साहब, आपको पता है कि सबसे ताकतवर शख्सियत अगर सियासतदानों में नज़र आती है तो वही हैं,
और बयानात में वो आते हैं, वरना मोहसिन नकवी साहब अब बयानात नहीं देते। जो वो कहते हैं वो हो रहा होता है इस मुल्क में। वज़ीर आज़म, सदर, ये सब नवाज शरीफ वगैरह, उनके तो चेहरे उतरे होते हैं, उनकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं रहेगी। और उन्होंने अलल ऐलान के कह दिया है प्रोग्राम में आकर यार भाई के कि सियासत अब ख़त्म हो चुकी है, कोई सियासत नहीं है मुल्क में, ख़त्म कहानी। एक ही आदमी है जो पाकिस्तान का झंडा उठा रहा है, सिर्फ एक आदमी बस। ये जितने सियासतदान हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, ये सब खत्म, इमरान खान तो जेल में है, उसकी तो छोड़े, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में एक आदमी है जिसने झंडा उठाया हुआ है, और वह है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। सियासतदानों ने इस मुल्क को कब्रिस्तान बनाया था, लेकिन चीफ ने गुलिस्तान बना दिया है। खत्म अब कहानी, किसी की कोई कहानी नहीं है, किसी की कोई सियासत नहीं है। दी एंड, कोई सियासत नहीं, दी एंड है, खत्म है। ये फैसल वाडा के अल्फाज है। आपको यही गुजारिश करूंगा कि देखिए सियासत तो है नहीं, सियासत अब नहीं है इस मुल्क में, खत्म, सियासत अब नहीं। तो बाकी सारे रेलेवेंट है। जो रेलेवेंट है वो है जो पाकिस्तान का झंडा उभार रहा है, हमारा सर फखर से उठा रहा है, और वो एक ही आदमी का नाम है जिसका नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अलावा कोई रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अब वही है, क्योंकि सियासत अब खत्म हो चुकी, दफन हो चुकी। जितने लोग सियासी हैं उनकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, खत्म कहानी। जितने सियासतदान हैं फारिग। मैं बहुत अच्छे से कह रहा था, मैं आदमी अभी कह रहे हैं कि माशिद साहब रेलेवेंट हो गए, सियासत इज रेलेवेंट। उनका नवाज शरीफ साहब रेलेवेंट हो गए, उनका जी एवरीबडी होल, यानी मरियम साहबा फारिग, नवाज शरीफ फारिग, शहबाज शरीफ एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं बस, ठीक है, बाकी जरदारी साहब, कोई सियासतदान, बिलावल भुट्टो, इनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। कहाँ मुझे पता है यहाँ सियासत, अब तो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और प्रोडक्टिव पाकिस्तान की बात हो रही है। सियासत में हम कब्रिस्तान बना के तामचीन ना गिरफ्तार ना हम गुलिस्तान की बात करें, थोड़ा बात ना करें, क्योंकि उन्होंने सियासत कब्रिस्तान बना दिया था, गुलिस्तान आर्मी फील्ड मार्शल ने बनाया है, सिर्फ उनकी बात करें, बाकी किसी की हैसियत नहीं। सिर्फ पॉलिटिक्स अब हम समझते हैं वो रेड हमारी है कि हम अपने काउंटर पार्ट, जैसे हम शहर में जाते हैं, नेशनल असेंबली में जाते हैं, उनका हमारी रेलेवेंस ये है कि हम जाते हैं वहाँ पर, जो बात होती है कर देते हैं, बस वहाँ पर बैठते हैं, करते हैं, बस इतनी हमारी रेलेवेंस है। बाकी शहबाज शरीफ हैं, उनकी रेलेवेंस जो है कि बैठे हैं। बाकी अब सियासत ख़त्म हो चुकी है, उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब पाकिस्तान किसी और तरफ जा चुका है, ये प्रोग्रेसिव पाकिस्तान है, ये सियासी पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जनाब इमरान खान का ये कहना कि लंगली लूड़ी हुकूमत से हुकूमत करने की बजाय इस्तीफ़ा दें, असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ती हैं, कर दें, वो तरजीह होगी कि अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते। तो ये बातें तसलसल से सहाफ़ी अब रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब तहरीकी ज़िम्मेदारी गंडापुर ने कहा जी मेरे पर अब आ गई है और मैं इस पर आगे बढ़ूँगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं बड़े अरसे के बाद इमरान खान से मुलाकात हुई, लिखते हैं आज कई हफ्तों के तातुल के बाद इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। रिवायती ट्राउज़र और टी शर्ट में पसीने से शराबुर इमरान खान गैर मुतजलसल, अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं। 2 साल की कैद जो बड़े लोगों को तोड़ देती है, इस मर्द जर्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मैंने बहरहाल इस्तेदा की, यानी दरखास्त की कि टेम्परेचर नीचे लाना मुल्क के मफाद में है और अपोजिशन अलायंस बनाकर मुज़ाकरात जिसमें एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमती जमातें शामिल हों, मुस्तकबिल के फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ने की वाहिद सूरत है। इमरान खान ने मेरी मारूज़ात गौर से सुनी और अगली मुलाकात में इन मौज़ूआत पर मज़ीद गुफ्तगू का कहा कि अच्छा अगली दफ़ा देखेंगे, यानी कोई इसमें बात कोई प्रॉपर आ नहीं सकी। उन्होंने कहा जी अगली दफ़ा देखेंगे। तो मैंने बताया इमरान खान एग्रेसिव मूड में थे, कोई तजवीज़ नहीं मानी कि जी हुकूमत और इनसे बात हो, उनका कहानी ख़त्म। सीनियर तजियाकार मजहर बल्लास इमरान खान की ईद से पहले रिहाई की खबर पर डट गए, कहते हैं कि जी ऐसे तो नहीं हो रहा कि दोबारा से केसेस लगने लग गए हैं, वरना केस नहीं लग रहे थे, लोग अभी जेल से रिहा नहीं होते थे, पहले FIR होती थी, वहीं से गिरफ्तार करके वहीं से अंदर। शामुद कुरैशी जैसे लोग, अभी वाद फारूक भी हैं, अकबर उस्मान है, दीगर लोग रिहा हुए हैं। फिर बहनों की मुलाकातें कैसे हो रही हैं, तो देखते हैं जी। ईद में अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। अलीमा खान साहबा लगी लिपटी नहीं रखती, जो इमरान खान कहते हैं वो आकर कह देती हैं। जब तक वज़ीर आला और मुशीर ख़जाना जेल आकर मुझसे मुशावरत नहीं करते, मैं मंजूरी नहीं देता। पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं होगा, इमरान खान ने ये वाज़ेह कह दिया है। ये मैंने आपको बताया कि अंसार अब्बासी साहब ने कहा है जब तक सोशल मीडिया नहीं ठीक होता कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। मजहर अब्बास साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ा हिस्सा ये समझता है कि इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से इसलिए नाराज़ हैं कि उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है। इस वक्त अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के अंदर देखें तो आपको एंटी नवाज एलिमेंट ज़्यादा नजर आएगा, मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं। लेकिन कामरान शाहिद साहब ये कहते हैं कि नहीं, जो अस्करी क़यादत है उसमें इमरान खान के लिए कोई जगह नहीं है। बाकी वो इस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं, मजहर अब्बास साहब अपनी जगह के ज़्यादा वहाँ हैं। अच्छा, आज जी ये ख़ास तकरीब हुई है, बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्च का एजाज़ दिया है। जो छड़ी होती है वो अब ख़ास आर्मी चीफ
की अलग छड़ी, और ये फील्ड मार्शल जो यूब खान के बाद ये हो रहा है कि पाकिस्तान में कोई फील्ड मार्शल बन रहा है, जनरल आसिम मुनीर, अब वो फील्ड मार्शल हैं। तो दोनों ने, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, दोनों ने मिलकर उनको ये छड़ी दी है, ये तकरीब हुई है। अच्छा, ये बड़ा हाईलाइट हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो पहले कमेटी में भी नहीं आते थे या पार्लियामेंट में नहीं आते थे, आज वो आए इसी तकरीब में, लेकिन चेहरा इतना उतरा हुआ था, आप देखिए जैसे ज़बरदस्ती लाया गया हो। आज मास्क भी नहीं पहना था, इसका मतलब तबीयत उनकी ठीक है। सबके चेहरे ये हाईलाइट हो रहा है, तमाम साफ़ी कह रहे हैं कि चेहरे इतने उतरे क्यों थे। कोई मुस्कुराहट होती है, कोई तकरीब में है तो एक ऑनरेबल तरीके से आप नज़र आ रहे होते हैं कि अच्छा बड़ा ख़ास है। सबके चेहरे आप देखें, ये हाईलाइट हो रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के बेटे भी, ये जिन पर अभी बरतानिया में जुर्माने की भी खबर आई थी, बेलारूस दौरे पर भी नवाज शरीफ साहब के साथ थे, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के छोटे बेटे हैं हसन नवाज साहब, मरीम साहब साथ बैठी हैं, हसन नवाज उनके साथ हैं, इनका भी चेहरा उतरा हुआ है। तो ये बड़ा हाईलाइट हो रहा है कि क्या बात है। अब मिसाल के तौर पे ये शहरी रहमान साहिबा तो आपको थोड़ा सा मुस्कुराती नजर आएंगी, बाकी लोग काफ़ी सीरियस है। ख़ास तौर पे मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा नोट किया जा रहा है, क्योंकि अरसे के बाद मीडिया के सामने आए हैं, तो ये लोगों ने फिर तस्वीरें ले ली और मुसलसल तकरीब में कहीं एक भी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नज़र नहीं आई। तो लोग कह रहे हैं जी इनको ज़बरदस्ती लाकर बिठा दिया, अब लोग कहते हैं जी रेलिवेंट नहीं है, फ़लाँ नहीं है, उनको बस कभी लंदन से लाया जाता है और फिर वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं बनाया जाता, कभी लाहौर से उनको लाया जाता है, बस यही लाने ले जाने के काम है। नुसरत जावेद साहब ने कहा था कि इस तरह फ़कीर मांगने के लिए किसी बुज़ुर्ग को व्हील चेयर पर बिठा देते हैं ना, अब मियाँ साहब की सिर्फ वही हैसियत है। आखिर में जनाब ये खबर भी सुन ली है, 270वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा। पाकिस्तानी मीडिया, इंफॉर्मेशन वॉरियर्स रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े हैं। फोरम ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे और मुतहरिक शराकत को तहे दिल से सराहा है। ISPR मरीम साहबा आज ही तकरीब में कुछ और कह रही थी कि जी ये नौजवानों को वर्गला दिया, ये कर दिया, उस तरफ ना जाना, फलाना जाना। वहाँ जो उन्होंने नौजवानों के साथ टारगेट किया कि सिर्फ ये जो मेरी तकरीब में आ जाते हैं ये ठीक हैं, बाकी तो बेरा रवि के शिकार हो गए हैं, अगर वो तहरीक इंसाफ को कोई सपोर्ट करता है तो। और जो उसकी स्टेटमेंट बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल कि भारत ने उतना नुकसान नहीं पहुँचाया, मोदी का तो नाम उन्होंने लिया कि दुश्मन ने उतना नुकसान नहीं पहुँचाया, जो हम पर अटैक किया 6-7 मई को, कि 40 लोगों को शहीद कर दिया, औरतें बच्चे शहीद कर दिए, मस्जिद को शहीद कर दी, कुरान पाक की बेहरमती कर दी, 11 जवान मेरे शहीद कर दिए। उनके जुमले थे कि इतना नुकसान 6-7 मई को नहीं हुआ जो 9 मई को नहीं तहरीक इंसाफ ने किया था। तो उनके लिए लोगों की जानें लेना कम है, जो उन्होंने एहतजाज किया, जलाओ गिराव किया, वो ज़्यादा बड़ा जुर्म है, और भारत ने वो नुकसान नहीं पहुंचाया जो उन्होंने कर दिया। ये जितनी प्रॉक्सीज हो रही हैं, खुजदार में बच्चियों को मार दिया, दहशतगर्दी हो रही है, जिसका खुद हुकूमत कहते हैं, इन्हीं के अपने शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, इनके अपने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत का हाथ है, तो दुश्मन ने वो नुकसान नहीं पहुँचाया, इतनी बच्चियाँ मार के 80,000 जाने गंवा कर, जाने देकर, जितना तहरीक इंसाफ ने नुकसान पहुँचा दिया। आप सोचिए ज़रा उनका बयानिया क्या है, सोच का म्यार क्या है। और उनके अगर सोशल मीडिया पर कोई तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं तो वो दहशतगर्दों से ज़्यादा बदतर हैं, उनको उससे ज़्यादा आपको सज़ा देनी चाहिए, उनके साथ उनसे ज़्यादा सख्ती से डील करना चाहिए। तो बहरहाल लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नौजवानों को सराहा गया है, तो ये कह रहे हैं कि दोनों में थोड़ा का इख्तलाफ नज़र आ रहा है, तो इसको भी बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। ये हैं जी अपडेट्स, ये हैं जी डेवलपमेंट्स। तो माहौल गर्म हो रहा है। पिंडी में आप देखें, चाहे अडयाला जेल है, वहाँ से भी नज़र आ रहा है कि सख्त जुमले हैं, मुफाहमत वहाँ भी नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ से जो लोग इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम देते हैं, अंसार अब्बासी साहब से लेके जनाब कामरान शाहिद साहब हों या दीगर लोग हों, मुनीर फारूक भी ये कह रहे थे, और बहुत से लोग, आप फैसल वाडा को सबसे ज़्यादा देख लें, वो भी इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बादशाह क्यों कह दिया। इमरान खान की स्टेटमेंट आ गई कि जी इससे अच्छा था फील्ड मार्शल बनने से बेहतर था कि जी बादशाह बन जाते। और बैरिस्टर गौहर ने क्यों इसको अप्रिशिएट कर दिया इस बात को, तो वो मेरे बयानी के साथ क्यों नहीं खड़ा, और अगर उसमें जुर्रत नहीं है तो फिर ओहदे क्यों रखे हुए हैं, छोड़ दें। तो काफ़ी हमें नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ से मामला फिर गर्म हो रहा है, माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। अल्लाह हाफ़िज़।